नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम विहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार और 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। इसके अलावा भी 66वीं बीपीएससी प्री, 7वीं जेपीएससी और यूपीपीसीएस 2020 और आने वाले बिहार में अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए जीएस के लिए अलग से क्लासेस चल रही है। इसमें हम 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार और 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए एक स्पेशल सीरीज चल रही है। आइए फ्रेंड्स, हम आज देखते हैं कि 63वीं बीपीएससी में चयनित, प्रथम प्रयास में ही चयनित झूमा भंडारी जी के बारे में जानेंगे। उनके बारे में हम कुछ साझा करेंगे ताकि आने वाले जो भी साक्षात्कार देने वाले लोग हैं 64वीं के लिए या 65वीं बीपीएससी के लिए भी, चूँकि साक्षात्कार बीपीएससी के सबसे अंतिम पड़ाव है। प्री और मेंस और साक्षात्कार ये अंतिम चरण है। इसी के गुजरने के बाद से और अंतिम रूप से सफलता प्राप्त होती है। तो आइए हम देखते हैं कि 63वीं बीपीएससी इंटरव्यू में किस प्रकार से उनसे प्रश्न पूछा गया था। यह एक बहुत बड़ी बात है कि प्रथम प्रयास में इन्होंने सफलता प्राप्त की है झूमा भंडारी जी को। उनको मैं अपने एक चैनल एग्ज़ाम बिहार की तरफ से और उसके सभी व्यूअर की तरफ से उनको सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। झूमा भंडारी जी के बारे में हम एक संक्षिप्त परिचय सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका चयन 63वीं बीपीएससी में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर हुआ है फ्रेंड्स, जिन्हें LEO बोला जाता है, यानी कि लेबर इंफोर्समेंट ऑफिसर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। इन्होंने प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त की है। और फ्रेंड्स, इनका चूँकि ये लेडीज कैंडिडेट है और उनसे हमें बात हुई तो अपना मार्कशीट शेयर करने के लिए नहीं बोली, लेकिन उन्होंने अपना ये मार्क्स बता दिया है कि जीएस पेपर 1 में कितना है, 2 में कितना है। हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखते हैं कि इनका जो साक्षात्कार हुआ था वह 13 सितंबर 2019 को हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि 63वीं बीपीएससी लिखित परीक्षा का जो परिणाम 13 अगस्त 2019 को आया था शाम के समय, और इनका जो साक्षात्कार हुआ था 13 सितंबर, यानी कि अंतिम चरण में इनका साक्षात्कार हुआ था। और इनका जो साक्षात्कार हुआ था वह खुद शिशिर सिन्हा सर के बोर्ड में हुआ था, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, अभी वर्तमान में भी हैं। और इन्हीं के बोर्ड में इनका, शिशिर सिन्हा सर के बोर्ड में ही इनका साक्षात्कार हुआ था। और ये 5 सदस्यीय बोर्ड था, यानी कि एक बीच में मेंबर थे, जो चेयरमैन थे यानी कि शिशिर सिन्हा सर थे, और 2 सदस्य इधर और 2 इधर। अब इनसे क्या प्रश्न पूछे गए हम इनके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। इनसे जिस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे आप अपने आप को उस जगह पे फिट कीजिएगा कि अगर हम वहाँ पे रहते तो हमसे क्या होता, हम किस प्रकार के जवाब देते। जैसे कि उनका ऑप्शनल क्या है, उनका ग्रेजुएशन में क्या है, फिर आपका क्या है, आप उस पर क्या जवाब दीजिएगा, उनका हॉबी क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इनसे सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया था, सबसे पहले इनके जो पहले ही मेंबर पूछे थे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। और ये बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है। विशेष करके साक्षात्कार में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब आप जाइएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, या तो पूछा जाएगा कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, या आपसे पूछा जाएगा कि आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है। यही 3-4 प्रश्न है जो जेन्युइन रूप से पहली बार में ही पूछा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, या आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, या आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, या आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट रहा है। तो इनसे पूछा गया कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स। तो इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, यानी कि समाजशास्त्र है। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद इनसे पूछा गया कि आपका ऑप्शनल, जब इन्होंने बताया कि मेरा समाजशास्त्र है, तो इनसे क्रॉस क्वेश्चन को पूछा गया, क्योंकि साक्षात्कार में ऐसे ही क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जो जवाब दीजिएगा उसी से आपको प्रश्न फिर पूछ दिए जाएंगे। तो इनसे पूछा गया कि प्रशासन में इसका क्या प्रयोग है, यानी कि आपका जो समाजशास्त्र है तो इनका प्रशासन में आप कैसे प्रयोग कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि झूमा भंडारी जी का ग्रेजुएशन भी और एमए भी, यानी कि बीए और एमए, इन्होंने दोनों बीए और एमए की जो पढ़ाई इन्होंने की है, बीए और एमए, ये दोनों सोशियोलॉजी ही इनके रहा है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड सब्जेक्ट रहा है। बेहतरीन तैयारी होगा, बहुत अच्छा है। तो इन्होंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी सोशियोलॉजी लिया। तो 2-3 प्रश्न तो इनसे नहीं पूछे जाएंगे कि जब आपका ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी है, आपने एमए भी किया है, तो आपने अगर सोशियोलॉजी रखा है तो ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कि आपने क्यों लिया। अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई दूसरा सब्जेक्ट लिया है और ऑप्शनल में कोई दूसरा सब्जेक्ट, तो ये प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे कि आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लिया तो आपने ऑप्शनल क्यों लिया सोशियोलॉजी, या अगर आपने ऑप्शनल LSW ले लिया तो ये भी प्रश्न बनते हैं कि आपका ग्रेजुएशन में तो
हिस्ट्री है या सोशियोलॉजी है, तो फिर आपने ऑप्शनल LSW क्यों लिया? तो इस प्रकार के प्रश्न इनसे नहीं पूछे गए, क्योंकि इनका ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट सोशियोलॉजी रहा है और इनका ऑप्शनल भी सोशियोलॉजी रहा है। अब फ्रेंड्स, इनसे पूछा गया कि प्रशासन में इसका प्रयोग आप कैसे कीजिएगा, यानी कि आपने जो समाजशास्त्र रखा है, समाजशास्त्र की पढ़ाई की है, तो आप इसका प्रयोग प्रशासन में कैसे कीजिएगा, आप बताइए। इन्होंने अपना जो भी संभावित अपने उत्तर तैयार किए होंगे, उन्होंने अपना जवाब दिया होगा। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। सबका अलग अलग उत्तर हो सकता है, संभावित उत्तर हो सकता है, हमें उस उत्तर पे नहीं जाना है। आप खुद से अपने आप में उस उत्तर को तैयार कीजिए। आप किस प्रकार के उत्तर में फिट बैठते हैं, किस प्रकार के उत्तर को आप अच्छे से दे पाते हैं, आपको अपने खुद से तैयार करना है, अपने बारे में सोचना है, क्योंकि सबका उत्तर अलग अलग हो सकता है। लेकिन आप उस प्रश्न को गौर कीजिए। उसके बाद पूछा गया इनसे कि पूंजीवाद के बारे में, चूँकि आपका सब्जेक्ट समाजशास्त्र है, तो समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स की भूमिका है। कार्ल मार्क्स की भूमिका चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे राजनीति शास्त्र हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, हर जगह है। तो इनसे पूछा गया कि पूंजीवाद के बारे में बताइए। उसके बाद इनसे पूछा गया कि कार्ल मार्क्स की भूमिका, यानी कि पूंजीवाद में कार्ल मार्क्स की भूमिका और भी कार्ल मार्क्स से संबंधित कुछ उनसे थ्योरी पूछे गए थे कि कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र में क्या योगदान था। उसके बाद जो दूसरे मेंबर थे, इनसे ये प्रश्न पूछे गए थे। ये पहले मेंबर के द्वारा था, दूसरे मेंबर के द्वारा पूछा गया था कि जातिगत आरक्षण कितना उचित है, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा हमेशा बना रहता है। तो पूछा गया था कि जातिगत आरक्षण है कितना उचित है, आप उस पर अपना विचार दीजिए। तो इन्होंने अपना जो भी जवाब दिए होंगे। उसके बाद पूछा गया था, चूँकि एक करेंट से जुड़ी चीज़ है, देखिए, क्योंकि इंटरव्यू में अगर हम इन सारे प्रश्नों को हम गौर करेंगे तो 3-4 चीज़ निकल कर के आते हैं। सबसे पहले तो आपके ऑप्शनल से और आपसे सब्जेक्ट से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, पहली नंबर। दूसरे नंबर के उस समय जो भी चल रही है, हाल के दिनों में या आपके साक्षात्कार के कुछ समय पहले या कुछ समय बाद जो भी समसामयिक मुद्दे चल रही है, उसके बारे में, चाहे वो राष्ट्रीय हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है, या आपके बिहार से भी हो सकता है, आपके गृह जिला से भी हो सकते हैं, यानी कि समसामयिक मुद्दे। सबसे पहला हमने क्या बोला कि आपके सब्जेक्ट और आपके ऑप्शनल से जुड़े सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे समसामयिक मुद्दों से जुड़े पूछे जाते हैं। तीसरी बात आपके हॉबी से रिलेटेड, और चौथी बात आपसे प्रशासन से संबंधित बात पूछे जाएंगे कि आप क्यों आना चाहते। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इनसे जो अगला प्रश्न पूछा गया था वो समसामयिक मुद्दे से है कि USA और चाइना के बीच जो ट्रेड वार चल रहा था, अभी तो लॉकडाउन है, कोरोना संकट है, लेकिन USA और चाइना के बीच जो ट्रेड वार उधर बहुत ही चर्चा में रहा था। इस पर भारत की क्या भूमिका है, इसमें प्रश्न पूछा गया कि आप अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वार को कैसे देख रहे हैं, उसमें भारत की क्या भूमिका है, भारत को कितना कहाँ तक उचित है, इसके बारे में प्रश्न पूछे गए। उसके बाद पूछा गया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी का क्या कारण है, कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो मंदी हुआ है उसके पीछे क्या कारण है, और उसमें भारत से जोड़ करके प्रश्न पूछे गए। यानी कि जो भी चर्चित मुद्दे हैं, समसामयिक मुद्दे, उससे जुड़े चीज़ हमें देखने होंगे। जैसे कि अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो आज जो भी चर्चित है, विशेष करके देखिए जो भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कि इस कोरोना संकट के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई है, हमारी अर्थव्यवस्था जो सुस्ती के दौर में चली गई है, उसको फिर से अपने पटरी पर लाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं को संचालित किया गया है, बहुत सारे कार्यक्रम लॉन्च किए गए, बहुत सारे पोर्टल को लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, या जो भी तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं RBI के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। उन सारी चीज़ों को हमें गौर करके देखना होगा, क्योंकि साक्षात्कार में इस प्रकार के प्रश्न पूछना लाजमी है। अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इनसे जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि जैसे कि इलाहाबाद का नाम चेंज करके फिर प्रयागराज रखा गया, तो क्या पटना का भी नाम चेंज कर देना चाहिए, इनसे प्रश्न पूछा गया। हमें इनसे बात हुआ तो इन्होंने बताया कि इस पर प्रश्न जब पूछा गया तो बोर्ड के अंदर काफ़ी अच्छा माहौल था, कि इन्होंने जो जवाब दिया, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे हिसाब से पटना का नाम नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि नाम चेंज करने से, क्योंकि पूछा गया था कि क्या नाम चेंज कर देने से इसका विकास पे प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि नहीं, पटना का नाम चेंज कर देने से कि विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो नाम है वही सही है, बस आवश्यकता है विकास करने की, यानी कि पहल की आवश्यकता है। तो बहुत अच्छा जवाब रहा, क्योंकि जो मेंबर होंगे इनके उत्तर से ज़रूर खुश हुए होंगे, तभी तो वे थोड़ा खुशी का माहौल था। और मार्क्स भी देखिए, हम आगे बात करेंगे इनके इंटरव्यू के बारे में, इन्होंने किस प्रकार से तैयारी की है। उसके बाद देखिए इनसे जो आगे प्रश्न पूछा गया था कि कुछ भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम, चूँकि इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट समाजशास्त्र था, तो इनसे पूछा गया कि भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताइए।
आप जैसे कि ये महिला है तो आप 2 महिला समाजशास्त्रियों के नाम बताइए। तो जो भी जिनका भी ऑप्शनल समाजशास्त्र है, आप इस तरह के प्रश्न देखेंगे। कुछ भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम, जैसे कि जी.एस. घुरिये साहब का नाम है, डी.एन. मजमूदार हैं, राधा कमल मुखर्जी हैं, या जो भी है जो भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम पूछे गए। फिर 2 महिला समाजशास्त्रियों के नाम इरावती कर्वे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। फ्रेंड्स, हॉबी इनसे नहीं पूछा गया था। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों से हॉबी के बारे में पूछा ही जाएगा, इनसे हॉबी नहीं पूछा गया था। इसके पहले भी हमने एक वीडियो लेकर के आए थे फ्रेंड्स, जिनका चयन 63वीं बीपीएससी में ही बिहार पुलिस सेवा में डिप्टी एसपी के पद पर हुआ है, कृष्ण जी का, जिनका रैंक 86 था। उन पर एक वीडियो बना हुआ है, आप देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के लिंक में देख सकते हैं। उनसे भी हॉबी से प्रश्न नहीं पूछा गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हॉबी पे तैयारी करके नहीं जाना है, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुरुआती दौर में ही आपसे हॉबी पूछ लिए जाए और हॉबी पर लगातार 3-4 क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए। पता चलेगा कि 5-6 मिनट आपके हॉबी पर ही चला गया। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हॉबी पे तैयारी करके नहीं जाना है। हमें हर चीज़ों को तैयारी करके जाना है, अपने प्रशासन के बारे में, अपने हॉबी के बारे में, अपने डेली लाइफ के बारे में। अगर इसके पहले आप कोई जॉब कर रहे हैं, चूँकि कोई जॉब नहीं करती थी तो इनसे नहीं पूछा गया। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में, कहाँ पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देख करके जाना होगा, ताकि हमें किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा गया तो किसी भी प्रकार से संकोच नहीं होगी। हम उसका एक संभावित उत्तर तैयार कर लेंगे, ताकि आसानी से हम अपना उत्तर वहाँ पे देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए फ्रेंड्स। हमने देख लिया कि इनका 13 सितंबर 2019 में हुआ था। शिशिर सिन्हा ये बोर्ड में 5 सदस्यीय थे। किस प्रकार से ऑप्शनल से सब्जेक्ट प्रशासन में क्या इसका प्रयोग है। फिर सोशियोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए, करंट में आरक्षण के बारे में, ट्रेड वार के बारे में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी के बारे में, और ये जो नाम चेंज हुआ है उसके बारे में पूछा गया। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इनसे और भी प्रश्न क्या पूछे गए। इसलिए इम्पोर्टेंट है, यह विशेषकर महिलाओं से जुड़े हैं ये प्रश्न। ये तो सभी के लिए है, इतने जो प्रश्न है ये महिलाओं के लिए है। खास करके महिलाओं से इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए गौर से देखते हैं कि पूछा गया था कि आप महिला हैं, बिहार में महिलाओं की प्रमुख 3 समस्या के बारे में बताइए। कि आप महिला हैं, आपको चयन बिहार कि किसी भी सेवा में हो रहा है बीपीएससी के तहत, आप बताइए कि बिहार में जो महिलाओं से जुड़ी कुछ समस्याओं के बताइए। तो इन्होंने अपनी जो भी प्रमुख 3 समस्या होगी बताई होगी। आपके अपने हिसाब से हो सकते हैं, या शिक्षा से हो सकता है, स्वास्थ्य से हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ये महिला से जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद पूछा गया कि यदि आपका चयन होता है तो आप महिलाओं के हित में क्या कदम उठाइएगा। यानी कि अगर आप बीपीएससी के तहत किसी भी पद पर आपका चयन होता है, एज ए एसटीएम, एज ए बीडीओ, या किसी भी पोस्ट पे होता है, तो आप जाइएगा वहाँ पर, आप अपने प्रयास से महिलाओं के लिए क्या कदम उठाइएगा, कुछ प्रयास बताइए। तो ये प्रश्न पूछा गया था। ये काफ़ी दोनों अच्छा प्रश्न रहा है, खास करके महिला लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे प्रश्न पूछना लाजमी है। उसके बाद आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि अब हम आगे की बात करते हैं कि इनका चयन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप में हुआ है, जिन्हें लेबर इंफॉर्मेंट ऑफिसर कहा जाता है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप में जुमा भंडारी जी का चयन हुआ है। फ्रेंड्स, हम बता दें कि जुमा भंडारी जी अभी आगे अपना पढ़ाई जारी की है। अब उनका जो है चूँकि फोकस बीपीएससी के जगह पर यूपीएससी हो गया है, बहुत ही अच्छी बात है, और वो हमेशा आगे बढ़े। हम सभी लोगों की उनके साथ शुभकामनाएं हैं। फ्रेंड्स, इनके मार्कशीट के बारे में हम देखेंगे तो इनका जीएस पेपर 1 में देखिए 196 काफ़ी अच्छा मार्क्स रहा है, और जीएस पेपर 2 में 132 है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कम है, लेकिन हाँ उतना भी कम नहीं है, करीब ये 300 में 132 है, यानी कि 65-66% के आसपास है। लेकिन देखिए फ्रेंड, जीएस1 में 196, इसका मतलब साफ तौर पे दिखता है कि इन्होंने जरूर डीआई में 72 में 72 अंक प्राप्त किए होंगे, क्योंकि 196 मार्क्स लाना बहुत ही अच्छा मार्क्स है। और जीएस पेपर 2 में थोड़ा कम है, लेकिन यह मेकअप कर दे रहा है। उसके बाद देखिए इनका जो ऑप्शनल में है वह 169 है। फ्रेंड्स, ये भी अच्छा मार्क्स है, और वे हिंदी मीडियम की छात्र हैं। और इन्होंने सोशलॉजी के लिए, फ्रेंड्स बता दें, इन्होंने सोशलॉजी के लिए सीबी सर, जो पटना में एक टीचर हैं, डॉक्टर सीबी सिंह है, इनका पूरा नाम डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह है। ये समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं। अभी ये पहले एन कॉलेज में थे, अब इनका नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में है, और राइटर भी, इनका बुक भी आता है। इन्होंने सोशलॉजी की क्लासेस डॉक्टर सीबी सिंह सर से की है, बहुत अच्छे टीचर हैं। इनका हिंदी मीडियम में 169 मार्क्स आया है। उनसे हमें बात हुआ तो उन्होंने बताया कि
पूरी चीज़ कवर नहीं हो पाया था और अच्छा मार्क्स भी लाया जा सकता था। फ्रेंड्स, ये बताता है कि कोई भी सब्जेक्ट ख़राब नहीं है, हर सब्जेक्ट में अगर अच्छे से लिखे तो अच्छा मार्क्स आता है। आप इसके पहले वीडियो में भी देखे होंगे कि कृष्ण कुमार जी ने, जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री था, उन्होंने 201 नंबर लाया है, इतिहास में 201 नंबर लाया है। इसके पहले भी हम आपसे चर्चा किए होंगे, या हम एक मार्कशीट आपको हम दिखलाएंगे कि सद्दाम हुसैन जी का मार्कशीट है, उन्होंने LSW में 185 मार्क्स लाया है। विशेष करके कहा जाता है कि LSW बहुत ही घातक सब्जेक्ट है, अच्छा मार्क्स नहीं आता है। ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट अच्छा है, अपने अपने जगह पर है। इसमें देखिए सोशलॉजी में 169 मार्क्स। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इंटरव्यू 90, बहुत ही अच्छा मार्क्स है 90। फ्रेंड्स इंटरव्यू का तैयारी इन्होंने कैसे किया, आपके बारे में अगर बताएंगे तो शायद आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। इंटरव्यू के बारे में इन्होंने सेल्फ तैयारी की, इन्होंने कहीं इंटरव्यू के लिए नहीं गए, किसी भी कोचिंग संस्थान में, यहाँ तक कि कहीं इन्होंने मॉक भी नहीं दिया था। इन्होंने बताया कि हमने खुद से अपने आप में घर में रह करके तैयारी की है। यही चीज़ों के बारे में कि करेंट अफेयर्स पढ़े, अपने सब्जेक्ट पढ़े, अपने ऑप्शनल पढ़ें। और हमने पूछा कि आपने कहीं मॉक नहीं दिया तो किस प्रकार, जैसे कि अपने हेजिटेशन को दूर करने के लिए, अपने बोलने के लिए, तो उन्होंने बताया कि हम अपने घर में, अपने ड्रेसिंग में, अपने आईना के सामने खड़ा होकर के ही खुद से अपने बात करते थे, हमने प्रश्न पूछते थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। फ्रेंड्स इंटरव्यू में इनका 90 मार्क्स आया है, तो इस प्रकार से इनका ये मार्क्स रहा है। फ्रेंड्स अब आगे की बात करते हैं कि जो ये LEO पोस्ट है, फ्रेंड्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आने वाले जो भी 64वीं BPSC में है, आप जाकर के देखिए 64वीं BPSC के विज्ञापन में, तो आप देखिएगा कि क्रम संख्या 15 में जो पद का नाम है LEO, वेतनमान लेवल 7 और कुल पद 53 है। फ्रेंड्स इसलिए बोल रहे हैं कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले जो साक्षात्कार हैं उनमें इनसे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। हम बताएंगे किन प्रकार की चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि 53 पद हैं, जिसमें से सामान्य के 27 पद हैं। ये 64वीं BPSC के क्रम संख्या 15 में आप जाकर के देख सकते हैं, विज्ञापन में, नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं कि पद का नाम LEO है और यह वेतनमान या लेवल 7 कैटेगरी का आता है, ग्रेड पे का होता है, और कुल 53 पोस्ट हैं, जिसमें सामान्य श्रेणी के 27 पोस्ट हैं। और आइए हम देखते हैं कि अभी देखिए कि वर्तमान में जैसे कि श्रम संसाधन विभाग हैं, जो मंत्री हैं बिहार में विजय कुमार सिन्हा हैं, इनके बारे में जानना चाहिए। हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन चूँकि जानना जरूरी है, क्योंकि इस विभाग में जा रहे हैं तो इन्हीं के अंडर में काम करना होगा। जब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो इन्हीं के थ्रू। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि जो LSW और सोशलॉजी वालों के लिए विशेष करके है, हालाँकि ये सभी लोगों के लिए है, लेकिन खास करके LSW और सोशलॉजी जिन लोगों का ऑप्शनल है, क्योंकि अभी देखिए बिहार में, बिहार ही नहीं पूरे विश्व की बात करें तो जैसे कि कोविड-19 का जो महामारी है, संकट है, बिहार में भी देखें तो बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। तो इस समसामयिक मुद्दों में किस प्रकार यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि आरक्षण के बारे में, ट्रेड वार के बारे में, ऑटोमोबाइल सेक्टर के मंदी के बारे में, नाम चेंज के बारे में, तो इनसे प्रश्न पूछना लाजमी है। चूँकि आप देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, चर्चा का विषय है कि अभी प्रवासी मजदूरों के बारे में कैसे संकट है कि अभी प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों से अपने राज्य में, बिहार में बुलाया जा रहा है। उन्हें किस प्रकार की समस्या हो रही है, आने में समस्या हो रही है, जाने में समस्या हो रही है, उन्हें आवास की समस्या, रहने की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या। तो प्रवासी मजदूरों के बारे में आप जरूर देख करके जाइएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पे पोस्ट भी है। उसके बाद देखिए कारखाना एक्ट में भी बदलाव हुआ है। जो कारखाना एक्ट 1948 है, जिनका LSW है वो तो जान ही रहे होंगे। यहाँ पे हम बस बता रहे हैं कि कारखाना एक्ट 1948 के बारे में भी कुछ चेंज किए जा रहे हैं, या धारा 5 या 7 को लेकर के आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि श्रम कानून में बदलाव हो रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि किस प्रकार के बदलाव किए गए, या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से प्रवासी मजदूरों को ऐसा किया जाए कि अपने यहाँ रोजगार मिले। इसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि अभी जिस प्रकार से प्रवासी मजदूर दूसरे जगह हैं, तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था हो बिहार में कि हमारे यहाँ ही उन्हें रोजगार मिले, या अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, कम से कम लोगों को बाहर जाए। किस प्रकार के यहाँ पे उद्योग धंधे लगाए जाएँ। सरकार के द्वारा अभी जो MSE में अभी आत्मनिर्भर भारत जो प्लान चल रही है सरकार के द्वारा, 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है, इसमें सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए सरकार क्या प्लान ला रही है, किस प्रकार के प्रयास कर रही है, बिहार सरकार के द्वारा किस प्रकार के प्रयास कर रही है। अभी देखिए कि कार्य के जो घंटे चेंज किए गए हैं, चूँकि लोगों को रोजगार देने के लिए, उन्हें फिर से आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए और उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जो कार्य के जो घंटे थे 8 घंटे, उसे बढ़ा के 12 घंटा किया गया है। इसको भी आप देख लीजिएगा कि 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटा किया गया है। और हर उसमें 6 घंटे के बाद 30 मिनट का, यहाँ पे 30 मिनट का
यानी कि आधे घंटे का विश्राम रखा गया है कि 6-6 घंटा के बाद विश्राम देना है। उसके बारे में है मनरेगा के तहत कार्य कराए जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से काम हो रहे हैं। आप देखिए मनरेगा के तहत, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो जान रहे होंगे, मनरेगा के तहत जिन लोगों का जॉब कार्ड नहीं बना है, जो उन्हें जॉब कार्ड बनाया जा रहा है। मनरेगा के तहत मजदूरी का जो दर है भारत सरकार की, जो पहले 182 रुपया था, अब इसको बढ़ा करके 202 रुपया कर दिया गया है। बहुत से राज्य सरकार अपने तरफ से उसमें और भी ऐड करके दे रही है, 202 की जगह पे 230 240 भी दे रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि प्रवासी मजदूरों के बारे में किस प्रकार की समस्या है, किस कौन कौन सी समस्या है, उनकी समस्या को कैसे दूर किया जाए। कारखाना एक्ट 1948 किया है, किस प्रकार की इसमें चेंज किए जा रहे हैं, श्रम कानून में कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं, कार्य के घंटे किस प्रकार से चेंज किए गए हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों में क्या हो रहे हैं, मनरेगा के तहत क्या हो रहा है, महिलाओं से जुड़े क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, या बच्चों से जुड़े क्या किए गए हैं। चूँकि 64 BPSC में इसमें 53 पोस्ट हैं, तो प्रश्न भी पूछना लाजमी है। और जब इंटरव्यू के समय जब हम अपना ये भरे जाते हैं, जिसमें एक अपना जॉब का प्रेफरेंस भरा जाता है, तो अगर आप ये भरते हैं तो इससे प्रश्न बनने की ज़रूर संभावना है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात किए 63 BPSC इंटरव्यू में झुमा भंडारी के बारे में, जिनके बारे में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए वो हम देखें। इनके बारे में जाने कौन सा पोस्ट मिला है, LEO मिला है या श्रम परिवर्तन पदाधिकारी में के बारे में हम लोग देखें। इनके मार्कशीट के बारे में चर्चा किए, इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में चर्चा किए, और महिला से जुड़े क्या प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। फिर आगे 64 BPSC में ये पोस्ट हैं, 53 पोस्ट, आप जाकर के इसको देख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। फ्रेंड्स, इससे जुड़ी और भी चीज़ है, आप अखबार को देखते रहिए, पेपर में देखिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये झुमा भंडारी जी के बारे में आज हमने आप लोगों से उनसे जुड़े प्रश्न के बारे में साझा किए। इसके पूर्व भी एक वीडियो है जो 63 BPSC में ही सफलता प्राप्त किए हैं। बिहार पुलिस सेवा में 63 BPSC में मात्र 6 पोस्ट था DSP का, उसमें कृष्ण कुमार जी ने अपनी सफलता सुनिश्चित किया है। उनका हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है, उसमें उन्होंने 201 मार्क्स प्राप्त किया है। इसके बाद भी हमने एक और वीडियो आप लोग के लाया था कि जिसमें बिहार वित्त सेवा में राजकिशोर जी का सफलता प्राप्त हुआ है, जिनका भी चयन उनका ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है। आप उन सारे वीडियो को देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप जाकर के नीचे लिंक में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आप लोगों को इससे ज़रूर कुछ मदद मिलेगा, विशेष करके जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, या जो महिला है, महिला से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, या जिनका LSW है, इनसे जुड़े प्रश्न जो पूछे जाएंगे, तो आप इस प्रकार के प्रश्न को देख सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपने आप को यहाँ पर फिट करिए कि अगर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ये है तो क्या जवाब देंगे। अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि आप प्रशासन में इसका कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे कि इनका समाजशास्त्र है, अगर आपका लोक प्रशासन है तो आपका प्रश्न ये बनता है कि आप इसका प्रशासन में कैसे प्रयोग कीजिएगा। अगर आपने हिंदी लिटरेचर रखा है तो उसका कैसे प्रशासन में प्रयोग कीजिएगा, या उनसे जुड़े जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में देखिएगा। हॉबी को भी आप ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि इनसे हॉबी नहीं पूछा गया तो आपसे भी नहीं पूछा जाएगा। फ्रेंड, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग इसी प्रकार से अपने तैयारी को जारी रखिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।